शहर बनारस अब हर हर महादेव की जगह जय श्री राम से गूंज रहा है। शहर बनारस ही क्यों, पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है और गूंजना भी चाहिए। आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और भाविक भक्तों के लिए दर्शन शुरू हो जाएंगे। वो राम मंदिर जिसका सपना लगभग हर किसी ने देखा था जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। भक्तों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जिस दिन भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। पर दोस्तों, राम मंदिर का फैसला इतने आसानी से नहीं आया है। इसके लिए राम मंदिर को बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, बिना इंतजार किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और आइए जानते हैं राम मंदिर की इतिहास। जानेंगे कि क्यों राम मंदिर पर हुए इतने विवाद। 9 नवंबर 2019 को वो दिन जब राम मंदिर के हक में फैसला आया। हर कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई खुशी से झूम उठा था। और हो भी क्यों ना, आखिर 134 साल बाद इस मसले का फैसला आया था और ये फैसला इतनी आसानी से नहीं आया था। इसके लिए बहुत सारी चुनौतियों से गुजरा था राम मंदिर। चलिए दोस्तों, डालते हैं एक नज़र भगवान राम के अयोध्या से राम मंदिर बनने तक का सफर। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज विवस्वान के बेटे भविष्यता मनु ने बसाया था। तब से ही शहर पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर राजा दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के काल में अयोध्या काफी सुंदर थी। इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। कहते हैं कि भगवान राम के जल समाधि के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर सी गई थी, लेकिन जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया। आखिरी राजा महाराजा प्रद्बल ने यहाँ शासन किया। उनकी मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथों हुई थी और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ी हो गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुशल राज भरद्वाज के मृत्यु के बाद ये उल्लेख मिलता है कि इसके लगभग 100 वर्ष पूर्व के बाद उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे अपना सेना के साथ विश्राम किया। उस समय वहाँ घना जंगल था और कोई बस्ती भी नहीं थी। कथाओं के अनुसार महाराजा विक्रमादित्य को जमीन पर कुछ चमत्कार दिखने लगे और तब उन्होंने जंगल में खोज शुरू की और पास में ही संतों द्वारा पता चला कि श्री राम की अवध भूमि है। फिर राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर भव्य मंदिर के साथ कुएं, तालाब, महल बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 खंभों पर मंदिर का निर्माण कराया था, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर में सुधार काम करवाया था। इसके बाद 11वीं सदी में कनौज का राजा जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य की इंस्क्रिप्शन को उखाड़ के अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। फिर भारत देश पर मुगलों का आक्रमण
बढ़ गया। फिर मुगलों ने काशी, मथुरा, अयोध्या में भी लूटपाट मचाई और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का काम जारी रखा। उन्होंने पूरे देश में मूर्तियों को तोड़ मंदिरों को उजाड़ा, लेकिन 14वीं सदी तक ये अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। जब देश में जगह जगह बहुत से आक्रमण हो रहे थे, तब उन्होंने सब कुछ जानते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना हुआ भव्य मंदिर 14वीं सदी तक बचा रहा। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के शासनकाल में भी यह मंदिर मौजूद था। 14वीं सदी में हिंदुस्तान पर मुगलों का राज हो गया और उसके बाद ही अयोध्या में राम जन्मभूमि पर अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और आखिर में 1527-28 में मंदिर को तोड़ा गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। बाबरनामा के मुताबिक 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान मस्जिद निर्माण का आदेश बाबर ने दिया था। मुगल संस्थापक के बाबर के सेनापति ने बिहार अभियान के दौरान मस्जिद बनाई थी, जो 1992 तक विद्यमान थी। अयोध्या में बनाई मस्जिद में खुदे दो संदेश से इसका संकेत भी मिलता है, जिसमें एक पर कोई संदेश लिखा था जिसका मतलब है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे है। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर यालू मीर बाकी ने फरिश्तों की जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासक काल में हिंदुओं को मंदिर के पास की जमीन एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन फिर क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह पर मस्जिद को बनाया गया था वो भगवान राम की जन्मभूमि है। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बद थी और हिंदू धर्म के मुताबिक इन गुम्बदों के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान है। साल 1853 में इस मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे हुए। इस जगह को लेकर विवाद छेड़ने लगा। 1859 में अंग्रेजी सरकार विवादित जगह के आसपास बाउंड्री लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। इसके बाद साल 1995 में महात्मा रघुदास ने अदालत में मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाज़त मांगी, लेकिन ये मांग खारिज हो गई। साल 1949 दोस्तों, सालों पहले इस मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद को उस वक्त किसी तरह अंग्रेजों ने शांत कर दिया था, पर असली विवाद शुरू हुआ साल 1949 में। 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियों मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में छुपकर मूर्तियों को वहां रखा गया है। उस समय यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में मुश्किलें हुई। तब सरकार ने इसे विवादित ढांचा बताकर ताला लगा दिया। साल 1950 फरीजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई, जिसमें एक रामलला की पूजा की इजाज़त मांगी गई और दूसरे में विवादित ढांचे में राम मंदिर की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई। इसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। दोस्तों, निर्मोही अखाड़ा वही समुदाय है जिन्होंने सबसे पहले अयोध्या भूमि को अविवादित बताया था। साल 1961 इसके बाद यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल की और विवादित जगह की पोजीशन और मूर्ति हटाने की मांग की। साल 1984 में विवादित हिंदू परिषद ने कमेटी गठित की और विवादित ढांचे पर मंदिर बनाने की मांग की। साल 1986 फरीजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटवाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 VHP और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये मस्जिद का ढांचा को गिराया गया तब वहाँ बहुत भीड़ थी और हर कोई आदमी वहाँ पर नेता था। उस समय वहाँ का मंजर एक आंधी जैसा था। हर कोई जय श्री राम, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो
जैसे नारों से अयोध्या गूंज रही थी। लोगों ने 11:50 पर मस्जिद के गुम्मद पर चढ़े। करीब 4:30 बजे तक तीनों गुम्मद गिरा दिए गए थे। साल 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011। इसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद कोर्ट के डिसीजन पर रोक लगाई। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। दोस्तों, अभी तक भी इस मामले में कोर्ट से अभी तक कुछ फैसला नहीं आया था। फिर आखिर में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मीडिएशन के लिए भेजा गया और मीडिएशन पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। 1 अगस्त 2019 को मीडिएशन पैनल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मीडिएशन पैनल भी इस मैटर को सुलझा नहीं पाई थी और कोई फैसला नहीं दे पाई। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गुप्त रखा। इसके बाद आया वो दिन जिसका वर्णन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से किया जाएगा, जिस दिन 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अध्यक्षता में 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सभी के सम्मति से फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 करोड़ जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दी गई। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। और इस तरह इतने सालों की कानूनी जंग के बाद आखिर में अयोध्या में राम मंदिर बनने का फैसला आया। दोस्तों, वर्तमान में यह मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला विराजित होने वाले हैं। 134 साल बाद की कानूनी जंग और 550 साल से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया है। और जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने क्या रिक्वेस्ट की है इस 22 जनवरी की तारीख के लिए अपने से। मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। और आइए हम सब भी इस दिन से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे गुण हमारे अंदर लाए। तो गुण अपने अंदर लाने के लिए गुण पता भी तो होने चाहिए। तो आइए इस वीडियो को खत्म करते करते फटाफट लेते जाते हैं आपको राम जी के 16 गुण के बारे में बताते हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहते हैं। राम जी का पहला गुण है मातृ पितृ भक्त, दूसरा धैर्यवान है राम जी, तीसरा साहसी राम जी, चौथा न्यायी राजा है राम जी, पांचवा उदार है राम जी, छठा चरित्रवान है राम जी, सातवां विनम्र है राम जी, आठवां दृढ़ प्रतिज्ञावान है राम जी, नौवां सत्यवादी है राम जी, धर्मज्ञ है राम जी, 11वां सहनशील है राम जी, 12वां रक्षक है राम जी, 13वां योद्धा है राम जी, 14वां गुरु सेवक है राम जी, 15वां आदर्शवान है राम जी और आखिरी और 16वां सरलतावान है राम जी। करते इस वीडियो को यहीं पे खत्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे इस चैनल पे आने वाले धमाकेदार वीडियोस आप मिस ना कर सके और हमारे इस यूट्यूब परिवार के साथ जुड़े रहिए। चलो धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत माता।